आप अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन पी रेशियो क्या होता है वो आपको नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि एक कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसका पी कितने का है वो चेक कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ये पी रेशियो से कंपनी के क्या पता लगाया जाता है और ये पी रेशियो आखिर होता क्या है। देखो, पी रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, और इसको देख के पता लगाया जाता है कि कंपनी सस्ती है या महंगी है। मतलब आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो उस कंपनी में 1 रुपये कमाने के लिए आपको कितने रुपए लगाने पड़ेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं एक स्टॉक लूंगा, रिलायंस इंडस्ट्री का एग्जाम्पल लूँ तो देखो इसका पी है 28.49। मतलब इस कंपनी में 1 रुपये कमाने के लिए आपको 28.49 रुपये लगाने पड़ेंगे। मतलब पी रेशियो का एक सिंपल फंडा है कि किसी भी कंपनी में 1 रुपये कमाने के लिए हमें कितने रुपए लगाने पड़ेंगे, और पी रेशियो जितना कम होगा कंपनी उतना अच्छा माना जाता है। मतलब कंपनी का पी अगर 5 से 15 के अंदर है तो वो अच्छा माना जाता है। बट क्यों पी रेशियो का कम होना इतना अच्छा क्यों माना जाता है? सपोज कंपनी एक्स का पी रेशियो है 50 का और कंपनी जेड का पी रेशियो है 10 का। अब आप खुद को सवाल करो कि आप साल में 1 रुपये कमाने के लिए किस कंपनी में अपने पैसों को इन्वेस्ट करोगे। साल में 1 रुपये कमाने के लिए कंपनी एक्स को 50 रुपये दोगे या साल में 1 रुपये कमाने के लिए कंपनी जेड को 10 रुपये दोगे? ऐसे सवाल आपको खुद को पूछना होगा पी रेशियो को समझने के लिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंपनी का पी रेशियो ज्यादा है लेकिन तभी भी कंपनी फायदेमंद है, इसलिए आपको सिर्फ कंपनी का पी रेशियो को देख के कंपनी का शेयर बाई नहीं करना है। आपको किसी भी स्टॉक बाई करने से पहले उस कंपनी का पूरा रिसर्च करना जरूरी है। फंडामेंटल एनालिसिस, एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ना, कंपनी के बैलेंस शीट चेक कर लेना, कंपनी प्रॉफिट कमा रही या नहीं, वगैरह वगैरह, ये सब एनालिसिस करना होता है। पी रेशियो तो सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस का एक पार्ट है, फाइनेंशियल रेशियो का एक पार्ट है सिर्फ, बट इम्पोर्टेंट भी है। आपको कंपनी का पी रेशियो निकालना आना चाहिए। और अब हम इसके बारे में ही बात करने वाले हैं कि ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो आखिर निकालते कैसे है। इसको निकालने के लिए कंपनी के प्राइस को अर्निंग से डिवाइड करना होता है। सपोज XYZ नाम का एक कंपनी है जिसका प्राइस है 1 लाख रुपए। प्राइस मतलब कंपनी का टोटल मार्केट कैप, और इस कंपनी का अर्निंग्स है 10,000 रुपए। तो अब हम इस कंपनी के प्राइस और अर्निंग्स को डिवाइड करें तो निकलता है 10, जो इस कंपनी का पी रेशियो निकलता है। और आप अगर इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको साल में 1 रुपये कमाने के लिए 10 रुपये लगाने पड़ेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। और हाँ, कंपनी का टोटल मार्केट कैप और टोटल अर्निंग्स को कैलकुलेट करने के बदले आप कंपनी के एक शेयर का प्राइस और एक शेयर का अर्निंग को कैलकुलेट कर सकते हैं, और ज़्यादातर यही किया जाता है। आई होप आपको पी रेशियो क्या होता है वो समझ आया होगा। इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। और आप अगर फाइनेंशियल रेशियो के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आप किस रेशियो के बारे में जानना चाहते हैं। मैं ज़रूर उस रेशियो के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और आप अगर स्टॉक मार्केट के बेसिक्स को समझना चाहते हैं तो आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हो।